कि ये जो MnO2 है ना, ये बड़ा थोड़ा सा स्पेसिफिक है, मतलब केवल एक ही रिएक्शन के लिए आता है। और क्या करता है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, मेरी बात सुनो, अगर आपने कहीं भी हाइड्रोजन रिमूव किया, अगर कहीं भी आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोलो क्या होता है? क्या इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों में मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना है, और हाइड्रोजन निकालने के लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, और वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ उसका नाम MnO2 है। तो बच्चों ये MnO2 क्या करता है, ये केवल और केवल एलाइलिक एल्कोहल को, केवल एलाइलिक एल्कोहल को, सर हमको कैसे पता है एलाइलिक एल्कोहल में? फिर सुनिए, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड हो, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसके जस्ट बगल का कार्बन sp3 हो, और उस पर कोई भी चीज जुड़ा हो यहाँ पे, तो ये एलाइलिक एल्कोहल, भाई ये पोर्शन एलाइलिक होता है। ये अल्कोहल जुड़ गया, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक क्लोराइड, मतलब कुल मिला के ऐसा आप पढ़ सकते हैं ये एलाइलिक। मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ये एलाइलिक दिख रहा है? यस सर। तो ये क्या करेगा, ये वहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा? एक हाइड्रोजन ये निकाल दो और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो। जब दो हाइड्रोजन निकालोगे तो वहां पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और वो दो बॉन्ड मिलकर क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो, CO बॉन्ड को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है, बस आप ऐसा समझ लो, इस बॉन्ड को इस बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखो, आप यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो, एक बॉन्ड यहाँ निकाल लो। अगर आप ऐसे समझ नहीं पाते, ऐसे समझो CO बॉन्ड को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है। चूंकि ये बीच में है तो कीटोन बन जाएगा, साइड में होता तो एल्डिहाइड बन जाता। तो मैंने क्या बोला, एलाइलिक एल्कोहल को यदि आपको एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना है तो आप MnO2 डाल दीजिए, बन जाएगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि आपने ये कहीं का रिएक्शन देखा होगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिला होगा, कहीं का एनसीईआरटी में रिएक्शन देखा। मान लीजिए आपने MnO2 डाल दिया, तब क्या होगा? मुझे बताओ, क्या आपको एलाइलिक एल्कोहल है? एलाइलिक एल्कोहल दिख रहा ना, देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये sp3 एलाइलिक एल्कोहल है। तब क्या होगा जरा बताओ, अब इस CO को C डबल बॉन्ड O में जोड़ दो, बस हो गया आंसर। H निकालो, एक H यहां से निकालो, एक H यहां से निकालो तो क्या बन जाएगा, नीचे का डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। क्यों? सिंपल है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन ऑफ फोर्थ देख लो। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ मान लीजिए कि आपने ये ले लिया, क्वेश्चन ऑफ फोर्थ मान लीजिए ये ले लिया, इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। आपको पता ना इसका नाम बेंजाइल एल्कोहल है। अब मान लीजिए बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन आपने MnO2 से करा, तो मुझे बताओ क्या आपको एलाइलिक अल्कोहल दिख रहा? दिख रहा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, sp3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ से H2 हटा देंगे, एक H यहाँ से हटा दे, एक H यहाँ से हटा दे, ये होगा ना। तो जब एक H वहां से हटाएगा, एक H यहाँ से हटाएगा, तो CO बनेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन भी वहां पे है। क्यों? तो जब कभी आपको बेंजाइल अल्कोहल को बेंजल डिहाइड में चेंज करना हो, मान लीजिए कभी आपके पास कोई समस्या हो, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो MnO2 डाल दे। MnO2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, आंसर सिंपल है ना, समझ में आ गई है? ठीक, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं। बच्चों आप याद करो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप याद करो, मैंने जब पढ़ाया था शुरुआत में रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाया था, मैंने बोला था ना रिएक्शन इंटरमीडिएट 4-5 प्रकार का होता है। उसमें मैंने क्या क्या बताया, कार्बोकेटान बताया था, कार्बोएनॉन बताया था, कार्बन फ्री रेडिकल बताया था, एक पढ़ाया था कार्बीन, याद करो, एक पढ़ाया था कार्बीन, एक पढ़ाया था नाइट्रीन, और एक बेंजाइन भी लिखवाया था। मैंने बोला था बच्चों ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो रिएक्शन के बीच में बनता है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीजों के बारे में आपको पता चलता जाएगा। याद आ रहा है कुछ हम जो बताने जा रहे हैं? हाँ। तो बच्चों मैं आप लिख रहा हूँ, याद करो, जब मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था, तो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बोला था कि रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में एक बनता है इंटरमीडिएट। मैंने बोला था रिएक्शन के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, कोई भी रिएक्शन कराओ इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट मैंने सबसे पहले, अगर आपको याद पढ़ाया था कार्बोकेटान। कार्बोकेटान में पूरा पढ़ा चुका हूँ, स्टेबिलिटी पढ़ा चुका हूँ, कहाँ बनता है पढ़ा चुका हूँ, SN1 SN2 बनता है। एक बनाया था कार्बोनाइन, कार्बोनाइन की रिएक्शन केवल एक ही जगह बता, E1CB में, बाकी आगे जगह आएगा। बच्चों एक मैंने पढ़ाया कार्बन फ्री रेडिकल एल्केन में बनता है, टेम्परेचर ज्यादा करने पे एल्केन मैकेनिज्म होती है। बच्चों अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है कार्बीन। नाम क्या है उसका? कार्बीन। कार्बन के बारे में हमें जानना जरूरी है। कार्बन क्या होता है अगर आपको याद हो, तो CH2 होता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे कार्बिन कहते हैं। कार्बिन, अच्छा कार्बिन को लोग ऐसे भी देखो, कार्बिन ऐसे भी होता है, ये कार्बिन, ये भी कार्बिन ही है। 2 बॉन्ड फ्री कर दो ना, दोनों हाइड्रोजन हटा दो,
अच्छा मान लो कि फ्री नहीं करना चाहते तो एक एक हाइड्रोजन रखने दो और एक जगह पर क्लोरीन लगा दो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते बच्चों तो ये आपका फेवरेट, दोनों जगह हाइड्रोजन फैमिली लगा दो। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि किसी ने रायमंड टीमान रिएक्शन पढ़ा होगा, यदि किसी ने रायमंड टीमान रिएक्शन अच्छे से पढ़ा होगा, मैकेनिक पढ़ा होगा, तो आपने ये देखा होगा डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन डीसीसी और रायमंड टीमान रिएक्शन में यह आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। बच्चों ये कार्बिन है। ये क्या आपने रायमंड टीमान रिएक्शन नाम सुना? रायमंड टीमान रिएक्शन बहुत फेमस है यार, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। हाँ। तो रायमंड टीमान रिएक्शन में क्या आपको पता था कि इलेक्ट्रोफाइल ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है? क्या आप ये जानते हैं? बोलिए, क्या आप ये जानते हैं कि इसमें कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है? आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बताएगी क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों ये कार्बन हो गया। और बच्चों एक पांचवा पढ़ता है जिसका नाम है नाइट्रीन। तो बच्चों कार्बन हम पढ़ लेते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक पढ़ते हैं बेंजाइन। बच्चों ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो टोटल 6 प्रकार का होता है, ये बेंजाइन है। तो हम लोग कार्बन के बारे में आज पढ़ने वाले। इसकी फोटो ले लो, कार्बन शुरू कर रहा हूं। इसकी फोटो ले लीजिए, कार्बन शुरू कर रहा है फास्ट। भाई कार्बन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए ना। देखो आप सोचो कार्बन ऐसी रिएक्शन, आपने आपने ये सुना ना आइसोसाइनाइड टेस्ट, याद करो पीयूसी बताया था, उसको कार्बन एमिन रिएक्शन बोला था जिसमें बैड स्मेल आती है। तो बच्चों उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल जो यूज होता है ना वो कार्बन ही है। तो मुझे बताओ, जो अगला लेसन हम लोग जो एरोमेटिक पढ़ने वाले, एनिलीन पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे, सब कुछ उसी में पढ़ लेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट और लगभग ऑलमोस्ट लास्ट लेसन होगा, उसमें सब डील कर लेंगे। तो बच्चों जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो उसमें कार्बन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्बन रायमंड टीमान रिएक्शन भी कार्बन से होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट जो कार्बन एमिन रिएक्शन वो भी कार्बन से होता है। तो कार्बन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिए, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कार्बन, कार्बन कैसे दिखता है? कार्बन के पास दो लोन पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्ड होते हैं। मान लीजिए आप ऐसा नहीं दिखना चाहते, दोनों जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये भी कार्बन है। मान लीजिए आप ऐसा नहीं दिखना चाहते हैं तो आप एक जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक जगह हाइड्रोजन फैमिली लगा दीजिए, ये भी कार्बन है। और अगर आप ऐसा नहीं देखना चाहते हैं तो ये भी लगा दीजिए, ये भी कार्बन है। मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो CCl2, इसका नाम क्या है? डाई क्लोरोकार्बिन DCC। ये कहाँ यूज होता है? ये रायमंड टीमान रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में यूज होता है, जो हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ने वाला, जो कि बोर्ड में पढ़ेंगे, हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे, है ना। खैर, कार्बन कितने प्रकार का होता है बच्चों? कार्बन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन बड़ा आसान है बच्चों पहचाना, अभी देखिए बताता हूं। एक होता है ट्रिपलेट कार्बन, अच्छा आपको याद है ना मैंने क्या बताया था? जब भी कभी कोई लोन पेयर हाइब्रिडेशन में काउंट हो तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जाता है। और जब भी कोई जैसे मान लो कि ये फ्री रेडिकल हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता तो वो पी ऑर्बिटल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्योर पी ऑर्बिटल, जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, मान लो मिले हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल है, ये मैंने बताया था ना। तो ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता है, या हाइब्रिडेशन काउंट, सब आप जानते हैं, बहुत डिटेल बता रखा हूँ। फिलहाल अब प्रश्न ये कि सर हम कैसे पहचाने कि सिंगलेट क्या है, ट्रिपलेट क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो जरा देखो बच्चों, इन दोनों में अंतर सुन लो, क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा ना, बड़ा सिंपल अंतर है। देखो, जब भी कभी किसी कार्बन के दोनों लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में हो, एक ही ऑर्बिटल में, सर ये कैसे बताते हैं? आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका हाइब्रिडेशन आपसे पूछूंगा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2 आएगा। sp2 मतलब क्या हुआ? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास होना चाहिए। तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये सिग्मा बना लिया, एक ये सिग्मा बना लिया, और ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें ये लोन पेयर पड़ा हुआ। क्यों? अब तो समझ में आ गया ना? समझ नहीं पाया यार, ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए मैंने इसको काउंट कर लिया, इसलिए sp2 है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लफड़ा क्या है? यहाँ पे लफड़ा ये है कि यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े होते हैं, इसलिए आप इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए sp होता है। इसको लिखने का तरीका सुनो, केमिस्ट्री में लिखने का तरीका, मतलब सही में ओरिजिनल में।
इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास जो 2 p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल में एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे अलग p ऑर्बिटल में दूसरा होता है, दोनों अलग अलग होते हैं बच्चों, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। और ये क्या होता है? ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर हमसे कोई पूछेगा सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या अंतर है, तो हम क्या बोलेंगे? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, उसमें क्या होता है? उसके दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग p ऑर्बिटल में होते हैं। p ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि हाइब्रिडेशन का हिस्सा नहीं, अगर होता तो हम गिनते ना। मुझे बताओ, इसकी जो इसका ज्योमेट्री क्या होगी? बेंट होगी। इसका क्या होगा? लीनियर हो जाएगा, है ना? क्या 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। हाईली अनस्टेबल है भाई, इंटरमीडिएट है तो हाईली अनस्टेबल होगा ही। हाईली क्या है? अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। सही बात है। अब बिल्कुल सेम यही काम है। क्या है कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कमी ये इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी हाईली अनस्टेबल है और ये पैरामैग्नेटिक है। ये मैंने दोनों में अंतर बता दिया, बिल्कुल सेम ये है ना, दोनों सेम अंतर बता दिया। तो बच्चे मुझे बता दो, क्या आपको कार्बन समझ में आ गया? कार्बन। अब प्रश्न ये कि सर कार्बन का सोर्स क्या है, कार्बन आता कहां से है, ये बताने जा रहा हूं। उसकी फोटो ले लीजिए बच्चों। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को निगलेक्ट ना करें, चाहे वो कार्बन हो चाहे जो भी हो। यदि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा नॉलेज है और नंबर पाना, तो प्लीज एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट 2 कार्बन हो गए। अच्छा, नाइट्रिन भी ऐसे ही होता है, यही सुन लो नाइट्रिन के बारे में। नाइट्रिन बिल्कुल सेम होता है। मान लो कि मैंने अगर नाइट्रिन बोला, तो नाइट्रिन क्या होता है बच्चा, आपको पता है? नाइट्रिन में 2 नाइट्रोजन ऐसे देखो, नाइट्रोजन ऐसे होता है, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड ऐसे होता है। तो बच्चों अगर मैं नाइट्रिन बोलूंगा, सिंगलेट बोलूं, तो मुझे बताओ क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर दोनों इलेक्ट्रॉन ये तो ऐसे अपनी जगह पर रहेगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे है तो ये सिंगलेट नाइट्रिन है। लेकिन बच्चों अगर मैं ट्रिपलेट के बारे में बोलूंगा तो क्या बोलोगे? ट्रिपलेट में आप बोलोगे सर एक नाइट्रिन जो लोन पेयर अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन अगर एक अपने अपने अलग अलग ऑर्बिटल में हो, देखो ये ट्रिपलेट है। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो नाइट्रिन भी यहाँ मैंने छोटे मोटे तरीके से बता दिया कि ऐसे ट्रिपलेट और सिंगलेट। नाइट्रिन भी 2 प्रकार का होता है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे फिलहाल। अच्छा, नाइट्रिन में ना 2 लोन पेयर होता है। 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर की हम बात करेंगे, एक तो अपनी जगह पे ही रहेगा, है ना। एक लोन पेयर की बात करेंगे, अगर वो दोनों एक ही और हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो तो वो सिंगलेट, और दोनों अलग अलग p ऑर्बिटल हो तो ट्रिपलेट होता है। अब बच्चों अब आगे का इंपॉर्टेंट सुनिए। सोर्स ऑफ नाइट्रिन, मतलब नाइट्रिन कैसे बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। सोर्स ऑफ नाइट्रिन, सोर्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन कैसे बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो कार्बिन बनाने का सबसे बढ़िया मेथड, सबसे अच्छा मेथड है कि यदि आपने डाईएजोमेथेन ले लो। डाईएजोमेथेन भैया, डाईएजोमेथेन का ये फॉर्मूला होता है, देखो डाईएजोमेथेन, ये डाईएजो है, ये मेथेन है, इसका नाम क्या है? डाईएजोमेथेन। इसको याद रखिएगा, डाईएजोमेथेन। देखो जब भी कभी आपके जीवन में डाईएजोमेथेन रोड पे कहीं टहलता हुआ दिखाई दिया, तो बच्चों यदि आपने उसको हीट किया तो नाइट्रोजन अलग हो जाता और तुरंत का तुरंत कार्बन बन जाता। ये बात आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, और नाइट्रोजन अलग हो जाता। तो जब कभी आपको कार्बन बनाना हो तो आप डाईएजोमेथेन ले लीजिए, हीट कर दीजिए, वहां पे कार्बन बन जाएगा। कार्बन का जो काम वो करता जाएगा, कार्बन अपना काम करके चला जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड है, क्या कि अगर आप डाईआइडोमेथेन ले लेते तब भी ये काम हो जाएगा। डाईआइडोमेथेन भी ले लीजिए, तब भी हीट करिए, तब भी ये काम हो जाएगा। डाईआइडोमेथेन नाम है। इसे हीट करेंगे तो CH2 कार्बन बन जाएगा और आयोडीन की वेपर बन जाएगी, उड़ जाएगी। ये भी बन गया। बच्चों इसका तीसरा एक और तरीका जिसका नाम है कीटीन। देखो इसको बोलते हैं कीटीन। कीटीन वास्तव में एक अनस्टेबल होता है, ये खुद अनस्टेबल है। ये कीटीन है बच्चों, कीटीन। तो जब कभी कीटीन, इसका लिए नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है कीटीन। तो जब कभी कीटीन को यूज करते हैं ना, कीटीन को जब जैसे हीट करते हैं तो कार्बन बन जाता है और CO फिर से यहां से अलग हो जाता है। देख रहे हैं ना, कीटीन। अच्छा मान लो कि मैंने कीटीन में एक जनसंख्या और बढ़ा दिया, मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा? मान लो CH3 मैंने यहाँ पे और बढ़ा दिया, यहाँ पे CH3 बढ़ा दिया तो ये CH हो जाएगा। मुझे बताओ, तो अभी भी वही बनेगा।
ये अभी अभी भी ये बनेगा, बस ये अंतर है कि इसके पास थोड़ा सा, इसके पास 2 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन हो जाएगा और 1 मिथाइल आ जाएगा। क्यों? 1 मिथाइल एक्स्ट्रा आ रहा, देखो। तो मुझे बताओ, इसके जगह पे पहले 2 हाइड्रोजन था, अब 1 हाइड्रोजन पे जब 1 मिथाइल आ गया तो ये कीटीन बन जाएगा फिर से, और CO फिर बाहर निकल जाएगा। जरा इसका फोटो ले लीजिए फटाफट। तो कार्बिन ऐसे बनाया जाता है, ऐसे कार्बिन बनाने का तरीका है। बच्चों एक कार्बिन बनाने का तरीका और सुन लीजिए, क्या है वो तरीका, वो ध्यान दीजिए। वो तरीका आगे चल के काम आने वाला, जब हम लोग पढ़ेंगे राइमंड टिमान रिएक्शन पढ़ेंगे, तो इसको हटा रहा हूं मैं। ये सब आगे काम आने वाला है ना, ये सब आगे काम आने वाला है। बच्चों कार्बिन बनाने की एक टेक्निक और देख लीजिए, एक टेक्निक और है, बड़ी सिंपल टेक्निक है, आसान से टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? देखिए कार्बन बनाने की दूसरी टेक्निक क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5 में क्या है, जैसे मान लो कि ये CHX3 है। CHX3 इसका नाम हेलोफॉर्म होता है, आपने सुना हो ना, हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म। और अगर आपने इसकी रिएक्शन किसी KOH से कराया, KOH से कराया या NaOH से कराया, कोई भी, दोनों में से कोई भी ले लो, OR लिख देता हूँ, OR, तो बच्चों इससे भी कार्बिन बनता है, इससे भी कार्बिन बनता है। कैसे बनता बता रहा हूं, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि यदि कोई भी क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म कुछ भी ले लीजिए और यदि उसकी रिएक्शन किसी बेस से कराइए तो उससे भी ये बन जाता। कैसे बनता सुनो, मुझे एक बात बताओ, इस यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH भी है। तो होता क्या ना कि इस OH माइनस की प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जब वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन फैमिली रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, एक कार्बन पे माइनस चार्ज और उसके पास 3 हाइड्रोजन, तो ये बेचारा कार्बन बड़ा अनस्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल है। ये सिचुएशन इसके लिए बड़ा दुखदाई है, बहुत तकलीफ में है ये। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपने एक X माइनस को फायर कर देता है, बाहर निकाल देता है। जब अपने एक X माइनस को बाहर निकालेगा तो मुझे बताओ, एक X माइनस उसको बाहर निकाल गया तो वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और 1 माइनस पहले से है, तो मुझे बता दो क्या ऐसा बन जाएगा। देखो इसकी फोटो ले लीजिए, ठीक है ना। बस बच्चों केवल और केवल मात्र 20 मिनट और है, केवल 20 मिनट में आपको पूरी चीज बता दूंगा। इसको हटा रहा हूं मैं। तो बच्चों अब तो हमने कार्बिन सीख लिया, कार्बिन का सोर्स सीख लिया, तो हम लोग कार्बिन के अब रिएक्शन सीखने वाले हैं कि किसी डबल बॉन्ड पे कार्बिन किस प्रकार से रिएक्शन करता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगला वाला टॉपिक में हम लोग कार्बिन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो बच्चों जरा देखो रिएक्शन ऑफ कार्बिन। तो मैं बता दूं कार्बिन 2 तरीके से रिएक्शन करता है। पहला कौन सा रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन। सर ये क्या है बताते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्शन। इंसर्शन जानते हैं ना, किसी चीज में इंसर्ट हो जाना, ये आगे चल के सब समझ में आएगा। अच्छा हमें केवल कार्बिन के बारे में थोड़ा आइडिया लेना था, लेकिन मैंने आपको ज्यादा आइडिया दे दिया। इंसर्शन रिएक्शन, तो इसमें जो सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पहला कौन सा है, पहला पढ़ाने जा रहा हूँ साइक्लो एडिशन। मतलब किसी डबल बॉन्ड पे कार्बिन कैसे जुड़ता है, बड़ा सिंपल काम है। देखो मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ कितना सिंपल जुड़ता है, बस आप धैर्य बनाए रखिएगा। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन, पहला मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड में मान लीजिए कि आपने, भाई आपको तुरंत का तुरंत मिला बनाया कार्बन तो मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा ना कार्बन। तो मान लीजिए आपने एजोमेथेन ले लिया, लेना पड़ेगा ना कार्बन बनाने के लिए। सॉरी ये CH2 है, ये CH2 है, और आपको हीट करना पड़ेगा। जैसे आप हीट करेंगे मुझे बताओ कार्बन यहां से बनेगा क्यों। अच्छा ये बता दो, ये सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन याद है, सीन एडिशन, मीजो कंपाउंड इसमें मिक्सचर, वो अभी देखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए यहाँ पे आपने कार्बन बन गया, ठीक है, अब होगा क्या बच्चों कि ये पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो हम एरो के इधर की तरफ दिखाते हैं, एल्कीन से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ दिखाते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन है, सही है। जैसे ये ऐड होगा बच्चों, जैसे एडिशन रिएक्शन होगा, जैसे एडिशन रिएक्शन होगा, मुझे एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल किसी पर अटैक करता तो क्या ये दूसरा वाला कार्बोकेटायन बन जाता,
बन जाता है ना। तो जैसे बनेगा बच्चों, ये यहां से ऐसे रिंग बना लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ये इसके पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पर अटैक कर लेगा ऐसे। तो मुझे बताओ कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी। क्या ये साइक्लोप्रोपेन बना कि नहीं बना? समझ गया ना भाई? मुझे बताओ एक चीज बताओ, जैसे कोई भी चीज में इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होता है तो क्या बगल वाले पे कार्बोकेटायन बनाता है कि नहीं बनाता? अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये देखो जैसे रिंग हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। ये पहला हो गया, ये प्रोपेन बन जाएगा, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ये क्या सर? ये सीस ब्यूटुइन है। तो मुझे बता दो, क्या आपको कार याद है? कार 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 क्या होता है? सीस में एंटी एडिशन से रेसमिक बनता है। तो मुझे बता दो, अगर सीस में सीन एडिशन हो तो क्या बनेगा? मीजो कंपाउंड। मीजो बन जाएगा। तो बस आपको मीजो बना देना है। कैसे बनाना देखो मैं बताऊं। देखो रिंग तो बनेगा, तो कंफर्म है रिंग बनेगा। आप आइडो सॉरी, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, सीन एडिशन होगा। आपको पता नहीं ये क्यों लिया? कार्बन बनाने के लिए। अब होगा क्या? 3 मेंबर की रिंग बनेगी। 3 मेंबर क्यों? क्योंकि मामला यही से होने वाला ना, यही से मामला होने वाला है। यही से रिंग बनेगा ना, ये सब ये रिंग ऐसे बनेगा ना, ये रिंग डबल बॉन्ड तोड़ के। और लेकिन ये जो है ना, ये मीजो वाला रोल अपनाएगा। कौन सा? मिथाइल। तो मिथाइल मीजो वाला रोल कैसे अपनाएगा? दोनों मिथाइल सामने सामने कर लो, एक ही साइड कर लो। ये देखो, ये देखो मीजो किसे कहते हैं आपको पता ना? 2 कायरल सेंटर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसे मीजो कहते हैं। तो ये मीजो बन जाएगा। हो गया ना, 2 कायरल सेंटर अब बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री, हो गया मीजो। अच्छा मान लो कि अगर आपने ट्रांस ले लिया होता तो क्या दिक्कत है? रेसेमिक मिक्स। मिक्सचर बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। तो रेशमी मिक्सचर कैसे बनता है भाई? 2 मिथाइल आपके पास है, तो एक मिथाइल आप क्या करिए, एक मिथाइल जैसे मान लीजिए एक मिथाइल ऐसे बना दिया और एक मिथाइल आपने ऐसे बना दिया। तो रेशमी मिक्सचर कैसे बनाएंगे? इसी का मिरर इमेज बना दीजिए। और क्या मिरर इमेज मतलब? ये देखिए इसका मिरर इमेज, ये देखिए इसका मिरर इमेज। और ये रेशमी, क्योंकि आपको मैंने आपको बोला था कि आपको वो सीन याद रखनी है, क्या कि ट्रांस में सीन एडिशन से रेशमिक बनता है। कॉपी कर लीजिए, जल्दी से फोटो ले लीजिए फटाक से। अब देख रहे हैं ना, केवल देखने में डरावना है, ये देखने में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पे अपने फोटो ले लिया, जहां पे डबल बॉन्ड है बच्चों, जहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यही तो था ना, यही पे आपका एक, यही पे आपका कार्बन जुड़ेगा और ऐसे बन जाएगा, बन गया। लेकिन इसे डबल बॉन्ड के ऊपर मिथाइल भी तो था ऐसे, तो बस मीजो बना लो। और रेशमिक मिक्सचर कैसे बनाते हैं? 2 जगह से बनाते हैं। खैर अब जरा अब 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देखते हैं जो हमारे पेपर में आ चुका है, उसको देखते हैं। अब इसको पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है जरा देखो। देखो बच्चों, एक बार एम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और एक बार जेई में आया। नीट में तो नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जेई के सभी क्वेश्चन नीट में रिवाइज होते, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा। एक क्वेश्चन आया था जेई में, इसलिए मुझे ये दोबारा मतलब ये बताना पड़ा। फिलहाल पहले मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ले लूँ तो मुझे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ले लूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ले लूँ, और इस बार मैंने कार्बन बनाने का थोड़ा टेक्निक बदल दिया। कार्बन बनाने का टेक्निक क्या बदल दिया? मैंने वो ले लिया, कीटीन ले लिया। कीटीन में मैंने एक मिथाइल भी जोड़ लिया, भी सुन लेना। कीटीन में मैंने मिथाइल जोड़ लिया, ये बात याद रखिएगा। ऐसे मैंने कीटीन ले लिया। तो मुझे बताओ क्या कीटीन से कार्बन बनेगा? कीटीन से कार्बन यही तो बनेगा, कीटीन से कार्बन ये, इसके पास एक मिथाइल भी है, बन जाएगा। कौन सा बनेगा बताओ? क्या ये यही कार्बन बनेगा? ये कार्बन, और ये कार्बन इस पर जाकर चिपकेगा? जरा मुझे बताओ कैसे चिपकेगा? ये कार्बन ये ऐसे है, ऐसे है, ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा ऐसे, डबल बॉन्ड तोड़ के ऐसे रिंग बना लेगा, लेकिन इसके पास एक मिथाइल भी तो है, समझ जाएगा प्रोडक्ट। अच्छा मिथाइल नहीं होता तो नॉर्मल बन जाता। समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए कि आपको नॉर्मल ऐसे आपने ले लिया, नॉर्मल क्वेश्चन 5 में यहाँ पे एक रिंग बना दिया। और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले रहा हूँ, CH Cl3 और KOH ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ क्या ये कार्बन बनाएगा? कार्बन बनाने का सोर्स भी है ना, मुझे बताओ कौन सा कार्बन बनाएगा? क्या ये ऐसे कार्बन बना लेगा? ऐसे कार्बन CCl2 बना लेगा, C यहाँ पे C। अब ये कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड पर अटैक होगा। डबल बॉन्ड पर जोड़ने का टेक्निक बताया ना मैंने, कैसे जुड़ेगा मुझे बताओ? ये कार्बन क्या होगा? ये पूरा पोर्शन जाकर अटैक कैसे जुड़ेगा? देखो ये तो रिंग ऐसे है ही, ये ऐसे डबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ेगा, और यहाँ पे C है, ऐसे जुड़ जाएगा, रिंग बना लेगा। तो पहले हाइड्रोजन था बच्चों, तो हाइड्रोजन तो दिखाते नहीं, इसलिए नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन तो दिखाना पड़ेगा ना ऐसे।
अच्छा मान लीजिए कि आपने यहाँ पे SN1 रिएक्शन करा, SN2 रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए आपने कोई बेस ले लिया, सो न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो OH क्या करेगा, इसको हटा देगा। मान लीजिए अगर आपने इसके आगे कोई रिएक्शन करा दिया तो इसको हटा देगा, इसको हटा क्या बताएगा, बोले यार इसको हटा देगा तो दोनों OH लग जाएगा। और एक कार्बन पर 2H क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो तुरंत यहाँ से पानी निकलेगा, ऐसे H2 निकल जाएगा। और जैसे H2 निकलेगा मुझे बताओ क्या ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। देख रहा हूँ क्या सिंपल ये प्रोडक्ट, ये रहा दूसरा आंसर। जरा इसकी फोटो ले लीजिए फल्जी से फास्ट। इसको हटा रहा हूँ सर, इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों जब भी कभी आप SN1 SN2 आप जब भी कभी हेलोजन फैमिली देखें तो अगर बेस यूज करें तो आप हो जाता है, वहां पे क्लोरीन को लीव कर हटा के खुद न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आप अच्छे जानते हैं। लेकिन याद रखिए छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए के लिए पूरा बताना चाहते, ध्यान सुनिए। क्या आपने इसको कभी इसके पहले देखा है, मैं इसको जो लिख रहा हूं कहीं आपने इसको देखा है? इसमें खास बात क्या है मुझे बताओ, इस कंपाउंड में खास बात क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में खास बात यह है कि सर कोई भी एल्कीन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसा एल्कीन है ना जिसका हाइड्रोजन एसिडिक। एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक ये है क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन अपने H+ को लॉस करेगा तो ये एरोमेटिक बनने वाला है ना। ये इंपॉर्टेंट इसकी खास बात है। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ CHCl3 से करा रहा हूँ और KOH से करा रहा हूँ, तो नियम के अनुसार एक यहाँ पे एक ऐसे जोड़ लेना चाहिए, ये क्लोरीन ये जोड़ लेना चाहिए, एक प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, नियम के अनुसार यहाँ जुड़ जाना चाहिए। भाई यही तो होता है, कार्बन यही तो करता है ना। कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड पे जाकर चिपक के एक साइक्लिक रिंग बना लेता है। लेकिन बच्चों जरा खास बात मुझे बताओ, जरा इंपॉर्टेंट बात बताओ। सबसे पहले क्या होगा ना कि यहाँ पे बेस है, आपको पता है यहाँ पे बेस है और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। तो ध्यान देखिएगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो जब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से बचा भी और एक माइनस हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन होने से मुझे बताओ क्या ये एरोमेटिक हो चुका है? अब होगा क्या, अब इसके बाद आपका कार्बिन आएगा, कार्बिन, तो कार्बिन आएगा तो किसी एक पर अटैक करेगा, किसी एक डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो किसी एक डबल बॉन्ड पर अटैक करने से जरा देखो बच्चों क्या होने वाला है। मैं किसी एक डबल बॉन्ड पर अटैक करा के आपको दिखाता हूँ। जब भी कभी किसी एक बॉन्ड पर अटैक करेगा ना तो इसको जरा एक तकलीफ होने वाली। क्या तकलीफ होने वाली है? इसका जो एरोमेटिक वाला मामला था वो खत्म हो चुका होगा, एरोमेटिक लॉस हो जाएगा। कैसे मुझे बताओ, यहाँ पे जाके कार्बन ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे, मुझे बताओ एरोमेटिक मामला खत्म हो गया ना। पहले देखो ये एरोमेटिक था, बड़ा स्टेबल था, अब एरोमेटिक का मामला खत्म हो गया। और मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कंपाउंड ना अगर वो एरोमेटिक और एरोमेटिक का लॉस करे ना तो इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर बर्दाश्त करेगा तो बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो क्या करेगा ना, वो इस एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए तुरंत का तुरंत एक काम करेगा। क्या काम करेगा, इसको सुनो। ये क्या करेगा, देखो ध्यान सुनना बच्चों, ये इससे यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये जो अंदर का बॉन्ड है ना, ये अंदर का बॉन्ड ये इसे बड़ा करेगा, यहाँ पे इसके पास भेजेगा और एक Cl को फायर कर देगा। तो जरा मुझे बता दो, एक Cl को फायर किया, एक क्लोरीन को फायर कर दिया, मुझे बताओ कितने मेंबर का हो गए? एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर और 6 मेंबर। ये और ये अंदर का देखिए, ये जो अंदर का डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। तो कुल मिला के 6 मेंबर की रिंग बन जाती है, 6 मेंबर की रिंग। एक डबल बॉन्ड यहाँ तो था ही, एक डबल बॉन्ड अभी बना इसके पास, और एक डबल बॉन्ड जो रिंग एक्सपेंड करके बना, और उसी के पास एक क्लोरीन भी है। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। और ये बच्चों जेई में आया था, क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बनता, देख लीजिए क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बनता। एक क्वेश्चन में और करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में इसी पे करा रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा। पहले आप इसकी फोटो ले लीजिए। एक क्वेश्चन में और करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में और करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में और करा रहा हूँ, इसकी फोटो ले लीजिए। एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ, अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको हटा रहा हूँ बच्चों। मुझे एक बात बताओ, एकदम सेम क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे नाइट्रोजन ले लूँ, नाइट्रोजन, तो अगर मैं नाइट्रोजन ले लूँ तो क्या ये पायरोल हो जाता है? पायरोल है ये,
ठीक है, तो ये अभी भी ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक कैसे, देखो ये एरोमेटिक है, तो मुझे बताओ जरा ध्यान से सुनना। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके मुझे बताओ क्या यहाँ पे नाइट्रोजन बना देगा, क्या इस प्रकार का सीन बन जाएगा ऐसे। अब CCl2 किसी एक पर अटैक करके बिल्कुल CCl2 यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्या बिल्कुल CCl2 ऐसे ही अटैक करे, सेम टू सेम, क्या बिल्कुल सब कुछ सेम वैसे ही होने वाला, सब कुछ सेम, सब कुछ ऐसे ही होने वाला। अब होने के बाद मुझे बताओ क्या यहाँ पर नाइट्रोजन ऐसे ही पड़ा रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन ये सब बन जाएगा, नाइट्रोजन के थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा। देख रहे हो ना कितना सिंपल है, मतलब कुल मिलाकर काम वही होने वाला। दस बच्चे रुको, मैं थोड़ा 11th में बोल दूं लेक्चर लेने के लिए। ये SMS क्या आया, अरे 26 जनवरी 2021 को ट्यूजडे ने जेई नीट की क्लास न चालू रहे। भैया भारत आजाद हो गया लेकिन क्लास चालू जरूर है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो अपना काम कर लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं, इसको हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना बच्चों। जरा लास्ट और धैर्य बना ले, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन जो है इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा, क्या सभी ने रायमंड टीमा रिएक्शन देखा ना, सबने रायमंड टीमा रिएक्शन देखा ही होगा क्या होता है। मुझे कोई बताएगा रायमंड टीमा रिएक्शन में अगर मैं क्लोरोफॉर्म और यूज करूं और KOH यूज करूं तो प्रोडक्ट क्या बनता था, कोई बताएगा प्रोडक्ट क्या बनता था या? हाँ मतलब सेलिसल्डिहाइड बनता था, सेलिसल्डिहाइड बनता था। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस रिएक्शन को एरोमेटिक कंपाउंड में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल मतलब इसमें मैकेनिज्म वहां बताऊंगा मैं। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कार्बन यूज हो चुका है, इसलिए मैं केवल उसके सम्मान के लिए बता रहा हूँ। बाकी मैं इसको यूज ये मैं जरूर पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला जरा देखो, CaCl2 और मैंने KOH ले लिया, CaCl2 मैंने KOH ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा मुझे बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये राइमर-टीमान रिएक्शन है, राइमर-टीमान रिएक्शन। मैं केवल इसके सम्मान के लिए रिएक्शन बता रहा हूँ, बाकी मैं आगे चल के इस रिएक्शन के बारे में डिटेल बताऊंगा। और मैं बताना चाहता हूँ ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें कार्बन यूज होता है। मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये करता है क्या ना कि यहाँ के डबल बॉन्ड को तोड़ के ना कार्बन जुड़ता है। भाई इससे कार्बन बनेगा, इससे इससे क्या बनेगा, इससे एक कार्बन बनेगा, कार्बन मैं वहां पे बताऊंगा इसका, मैं कहीं फिलहाल मैं ऐसे बता देता हूँ, तो जरा बताओ। ये म्यूट कर लो जिसका म्यूट बटन ऑप्शन नहीं है। ये OH हो गया, कौन है ये, मन कादी कादी कर म्यूट करो। तब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में आपको भी पता अच्छे से, बेसिक मीडियम में क्या होता है, इस पर अटैक करेगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ना, ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें दो दो जुड़ जाएंगे, दो जुड़ेंगे तो उसमें H2O निकल जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो, जब भी कभी फिनॉल के सामने आपने ये CS आपने CaCl3 सॉरी क्लोरोफॉर्म CaCl3 और KOH यूज किया तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में इसका जो प्रोडक्ट बनता है सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है, इस बात को याद रखेंगे, सैलिसल्डिहाइड बनता है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो मैंने POC में सिखाया था। क्या POC में सिखाया था आप याद करिए, जब भी कभी प्राइमरी एमीन हो, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, अगर आप उसकी रिएक्शन याद करिए, मैंने बताया था अगर आप उसकी रिएक्शन CaCl3 से कराते हैं, KOH से कराते हैं, तो बच्चों ये पोजीशन जो होता है ये आइसोसाइनाइड में बदल जाता है, याद है। अब बहुत ही वेरी बैड स्मेल आती है, मैंने बताया था, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, याद आ रहा है कि नहीं POC में। क्यों, ये 11th का एक बच्चा जुड़ा हुआ है, 11th का बच्चा प्रतीक पारिक करके जुड़ा, भाई ये 12th की क्लास है, तो अभी कैसे जुड़ गया, क्लास 11 साइंस भी, मजा आ रहा है क्या, रोल नंबर 47, जो भी हो प्लीज, 11th क्लास का बच्चा भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे जुड़ गया यार तू। तो मुझे बताओ क्या इस रिएक्शन को हम लोग कार्बिल-एमीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं क्या, मैं ये ऑलरेडी POC बता चुका हूँ, कार्बिल-एमीन रिएक्शन, कार्बिल-एमीन रिएक्शन, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते, याद है आइसोसाइनाइड टेस्ट, याद है, इसको प्राइमरी एमीन के लिए यूज होता था, ये POC में सिखाया था, ठीक है। तो बच्चे जरा इसकी फोटो ले लो, इसकी फोटो ले लो।
अब एक रिएक्शन में बता रहा हूँ, जरा बड़ा इंटरेस्टेड उसी के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद समाप्त हो गया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वही पढ़ेंगे। लेकिन वो जो 2 पेज है ना, देखो आज तक तो मैंने समाप्त कर दिया, आज का जो टॉपिक मैं पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन वो 2 पेज हम शाम को भेजेंगे। जरा इस बात को देखिए बच्चे, एक बार फिर सुनो, अगर फिनॉल के सामने अगर आपको राइमंड-टेमान दिखेगा तो आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, सल्फरडिहाइड। यदि एनिलीन के सामने अगर आपको ये फिर दिख गया तो आप आइसोसाइनाइड बनाएंगे। तो जरा मुझे एक बात बता दो, एक क्वेश्चन मैं लिखना चाहता हूँ, उस क्वेश्चन को जरा देखिए, उस क्वेश्चन को देख के जरा मुझे बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक क्वेश्चन, उसके बाद मामला समाप्त। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, ये मैंने बेंजीन बना दिया, ये मैंने बेंजीन पे मैंने OH बना दिया, ठीक है, और बेंजीन के नीचे मैंने NH2 भी लिख दिया। अब जरा देखिए, और बेंजीन के जस्ट इधर मैंने एक पायरोल भी ले लिया, ये एरोमेटिक भी है, देख रहे हैं ना। ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, 6 मेंबर रिंग में बदल जाता है, क्लोरीन लग जाता है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या आइसोसाइनाइड बन जाता है। ये हमने क्या पढ़ा, ये कार्बिलेमिन सॉरी राइमंड-टेमान रिएक्शन है। बच्चों अगर मैं इसी तीनों की रिएक्शन एक साथ अगर मैं क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में करा दूं, आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला रिएक्शन क्या करेगा, ये राइमंड-टेमान रिएक्शन करेगा, क्यों, और अभी ये नीचे वाला क्या करेगा, कार्बिलेमिन रिएक्शन करेगा, नीचे वाला ये वाला, ये NH2 वाला। और ये तो अभी थोड़ी देर पहले, मुझे बताओ क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे बताओ ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या ऊपर वाले में सल्फरडिहाइड मिल जाएगा ऊपर वाले से, इधर का जगह ब्लॉक है तो उधर आर्थो जगह जोड़ दीजिए, या OH है और यहाँ पे CHO लगा दीजिए, ये तो एक मामला निपट गया। नीचे वाले में क्या करेगा, क्या ये नीचे आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देगा, और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा, क्या करेगा, ये 6 मेंबर के रिंग में बदल जाता है, याद है, ये नाइट्रोजन होता है 6 मेंबर के रिंग बदल जाता है, और यहाँ क्लोरीन लग जाता है। बोलो बताओ रिएक्शन आसान है कि नहीं आसान, देख गए ना, रिएक्शन आसान है, सिंपल है ना, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग ये समाप्त करते हैं। एल्कीन समाप्त हो चुका है फिलहाल, एल्काइन समाप्त हो चुका है, पूरा हाइड्रोकार्बन समाप्त हो चुका है। 2 पेज और है, मैं उसको लिख देता हूँ, मैं सॉरी भेज दूंगा, उस पेज को आप जरूर लेके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास हो। अगर कल क्लास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधे अभी 1 फरवरी को जो क्लास लेंगे, और प्लीज लेके जरूर आइएगा, वो पेज में आपको सेंड कर देता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। एल्काइन समाप्त हो गया, और जस्ट मैं PDF भेजने वाला हूँ, उस PDF को आज ही कंप्लीट कर ले, आज ही, ठीक है। चलिए क्लास ओवर करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसको मैं दोबारा पढ़ाने, मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग सब पढ़ेंगे, जस्ट अगले ही लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बता दिया, आगे देखते हैं, जरा देखिए ध्यान से। जेम्स पटेल भैया, जेम्स पटेल वीडियो ऑफ नहीं करना ना, जरा ध्यान सुनो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्काडाइंस क्या होता है। एल्काडाइंस, एल्काडाइंस मतलब ऐसा एल्केन जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो। तो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा कई प्रकार से हो सकता है, कई प्रकार मतलब जैसे मान लो कि ऐसे रख दूं, कहीं भी रख दूं, देखो एक यहाँ रख दिया, फिर एक यहाँ रख दिया, बिल्कुल ऐसे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड रख दिया, ऐसा रख सकता हो ना, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड मतलब कोई कॉन्जुगेशन ना हो, कोई क्यूमुलेंस कंटेंशन ना हो, एक डबल बॉन्ड यहाँ रख दिया, एक डबल बॉन्ड कहीं और रख दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्यूमुलिन सिस्टम के अकॉर्डिंग रखूं, क्यूमुलिन मतलब लगातार रखूं। और तीसरा एल्काडाइंस ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें कॉन्जुगेटेड रखूं, कॉन्जुगेटेड रख रहा हूं ना, कॉन्जुगेटेड मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ रखा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये एल्काडाइंस ये 3 प्रकार का होता है। इसमें जब मुझे बात करनी है, वो जो तीसरा वाला, इसी के बारे में थोड़ी मोड़ी बात करनी है, ठीक है। ये तीसरी बात करनी, ध्यान सुनिएगा सब लोग। जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लो कि जब शुरुआत में हमने ब्यूटाडाइन लिया, हमने शुरुआत में ब्यूटाडाइन लिया, तो जब हमने शुरुआत में ब्यूटाडाइन लिया, जरा मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा साइड में बता दूं, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था ना, तो हो सकता है इसमें मैंने जिक्र किया हो, नहीं किया, तब भी सुन लीजिए। देखिए, जब शुरुआत में हमने ब्यूटाडाइन लिया, ब्यूटाडाइन ये होता है, ब्यूटाडाइन ये होता है, ये ब्यूटाडाइन है, ठीक है। और जब मैंने इसकी रिएक्शन में HBr से कराया, किससे कराया, HBr से,
तो आपको पता है ना, एल्कीन पे HBr से रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब कोई एक डबल बॉन्ड टूटेगा और उस पे H और Br एक करके जुड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 मोल ली। तो जब मैंने 1 मोल लिया तो हम भाई 1 मोल लेंगे तो या तो ये इस डबल बॉन्ड में जुड़ेगा या तो इस डबल बॉन्ड में, कोई एक ही जुड़ पाएगा क्योंकि 1 मोल लिया मैंने। तो जब 1 मोल लिया तो मैंने एक जगह में इसको जोड़ देता हूँ। भाई हमने क्या उम्मीद किया है? हमने उम्मीद ये किया है, मुझे बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, यही होगा HBr का मतलब, यही होगा ना सबसे पहले। और उसके बाद ये ऐसे, ये हमने ये उपेक्षा की थी कि यही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों आश्चर्य की बात है कि एक और प्रोडक्ट मिला। कौन सा मिला? देखो जरा, एक और प्रोडक्ट कौन सा मिला? देखो, ये प्रोडक्ट हमको मिला, ये प्रोडक्ट मिला, जबकि इस प्रोडक्ट के बारे में हमने सोचा नहीं था। हमने इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा था और सबसे बड़ी बात है कि ये माइनर मिला और ये मेजर मिला। फिर लोगों ने सोचा भाई ऐसा क्यों हुआ? तब पता चला कि साहब इसमें तो रेजोनेंस है। जब रेजोनेंस है तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा, तो मुझे बताओ क्या बनेगा? जरा मुझे बताओ, क्या बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या यहाँ पे प्लस आ जाएगा और क्या यहाँ पे माइनस आ जाएगा? तो जब यहाँ माइनस आएगा तो मुझे एक बात बता दो, अगर मैं HBr एडिशन करूँ तो H प्लस और Br माइनस को कहाँ जाना चाहिए? अब साफ साफ बताइए। ये प्लस वाला यहाँ चिपकना चाहिए जो कि चिपक गया, और ये यहाँ आना चाहिए जो कि, सॉरी, ये यहाँ आना चाहिए जो कि आ गया। इसलिए बच्चों ये प्रोडक्ट मिला। तो इसीलिए कहा जाता था कि ब्यूटाडाइन में पता चला कि साहब इसी में कहा जाता कि इसी से पता चला कि देखो यहाँ पे रेजोनेंस। देखो मैंने आपको बताया था ना कि बेंजीन से पता चला कि रेजोनेंस के कोई प्रोसेस होता है। कुछ ओजोन के एग्जांपल से जब मैं रेजोनेंस पढ़ाया था, तो वैसे एक और एग्जांपल जिसका नाम है ब्यूटाडाइन। बच्चों ब्यूटाडाइन से हमें पता चला कि वास्तव में रेजोनेंस होता है, क्योंकि अगर रेजोनेंस नहीं होता तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट नहीं मिलता। देखो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिले? यहाँ 2 प्रोडक्ट मिले, जबकि हमको कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था? हमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। और जो प्रोडक्ट हमने सोचा नहीं था, सबसे अच्छी बात है कि वही मेजर है। क्यों मेजर है? कि आपको पता है ना कि ये एल्किन क्राउडेड पोजीशन पे है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये मेजर है। भाई यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम है तो ये माइनर है। तो ये बातें आपको मैंने बता दी है, ये बातें आपको मैंने बता दी। समझ गया ना ये प्रोडक्ट कैसे बना? क्लियर हो गया? ठीक है भाई, एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों रेजोनेंस के थ्रू ना ये इस दोनों फॉर्म में रहते हैं। ये वाला फॉर्म में भी रहता है और ये वाला फॉर्म में भी रहता है। तो दूसरे प्रोडक्ट का ये मिलना इस बात का प्रूफ करता है कि इसमें रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है। तो इसकी फोटो ले लीजिए ताकि हम काम की बातें शुरू करें। बीच में स्क्रीन चला गया होगा, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं दोबारा फिर शेयर कर देता हूँ, है ना? मैं दोबारा फिर से शेयर कर देता हूँ। ये मैंने शेयर कर दिया। ये स्क्रीन दिख रहा ना सबको? हाँ। तो ये आपने नोट कर लिया ना? इसको हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये नोट्स में उतना नहीं था ना डिटेल, इसलिए मैंने बता दिया अलग से। अब नोट्स में आते हैं, दोबारा टाइम नहीं है ना, नोट्स में डायरेक्ट आते हैं। देखो बच्चों, मुझे बताओ, हमने ब्यूटाडाइन ले लिया, हमने HBr के एक इक्विवेलेंट लिए। तब थोड़ा डिटेल पढ़ने जा रहा है। डिटेल क्यों? वहां पे केवल जब रेजोनेंस पढ़ते थे तो केवल नॉर्मल बातें करते थे जो मैंने अभी किया। अब चूंकि रिएक्शन पढ़ रहे तो पूरा डिटेल बात करेंगे। अब डिटेल जरा सुनो, बात क्या है? डिटेल बात यह है ना कि यदि आपने टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस रखा, टेम्परेचर, यदि आपने टेम्परेचर -10 मतलब लो टेम्परेचर रखा, तो साहब ये प्रोडक्ट मिला। ये प्रोडक्ट मतलब किसी एक डबल बॉन्ड पे HBr ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना। कब? -10 की बात कर रहा हूं। 1-2 एडिशन वाला प्रोडक्ट मिला। इसे KCP प्रोडक्ट भी कहते हैं। KCP प्रोडक्ट का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? अभी मैंने जस्ट अगले पेज में बताया है KCP और TCP में क्या अंतर है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, दोनों में क्या अंतर है? फिलहाल काम की बातें करते हैं। यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 40 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा, तो बच्चों ये प्रोडक्ट मिला, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिला, 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट मिला। और ये प्रोडक्ट TCP मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है।
अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये केसीपी और ये टीसीपी क्या होता है, ये केसीपी और टीसीपी क्या होता है, बताते हैं। मुझे पहले एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट के बारे में, ये पहला, अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट के बारे में दूसरा, तो स्टेबल कौन सा दिख रहा है आपको भाई, कौन सा प्रोडक्ट आपको स्टेबल दिख रहा है बताइए भाई। कोई एल्किन स्टेबल कैसे होता है, आपको तो अच्छे से पता ना एल्किन स्टेबिलिटी। दूसरा दूसरा वाला स्टेबल है क्योंकि, हाँ, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टीसीपी वाला प्रोडक्ट स्टेबल होता है। यदि कोई रिएक्शन ना केसीपी और टीसीपी दोनों के रास्ते से जाता है एक ही साइड में, तो बच्चों टीसीपी वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, जरा देख लो। अब जरा नीचे देखना इसके बारे में डिटेल जरा देखो, मैं नीचे पेज पढ़ता हूँ, जरा देखो। पहले से मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये है केसीपी और ये है टीसीपी। मुझे बताओ क्या केसीपी में अगर अगर आप ये जरा देखिए, रिएक्टेंट तो यही है ना, जरा देखो रिएक्टेंट तो यही है। तो मुझे बता दो, अगर एचबीआर अटैक करेगा, तो सबसे पहले एच अटैक करता, सबसे पहले जब एच अटैक करेगा तो एच यहाँ पे अटैक करेगा, कोई एक कार्बन पे अटैक कर लेगा। तो मुझे बताओ क्या ये कार्बोकेटाइन ये बनवाएगा, ये कार्बोकेटाइन देखो जरा, ये कार्बोकेटाइन बनवाएगा ना, तभी तो प्रोडक्ट ये मिलता है ये वाला। तो मुझे बताओ केसीपी में कार्बोकेटाइन कौन सा बनता है, सर ये बनता है। और टीसीपी में कार्बोकेटाइन कौन सा बनता है, अगर अगर आपको, मुझे एक बात बताइए, ये प्रोडक्ट कब मिला होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कब अटैक किया होगा, जब कार्बोकेटाइन ये बना होगा तभी तो अटैक किया होगा ये प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होगा, मुझे बताओ कि अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो केसीपी का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, जबकि टीसीपी का इंटरमीडिएट कम स्टेबल है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आश्चर्य की बात है। क्यों, क्योंकि देखो इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसका इंटरमीडिएट बेचारा कम स्टेबल है। देख लीजिए, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात, एक्टिवेशन एनर्जी जानते हैं ना क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका ज्यादा भी है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो ये कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है, ज्यादा टेम्परेचर पर हो जाती है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप देख लीजिए, ये इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल भी है, ये लेस एनर्जी भी लगता है, लो टेम्परेचर भी हो जाता है, फिर भी इसका प्रोडक्ट कम स्टेबल है। इसका देखिए जरा, इसका इंटरमीडिएट भी कम स्टेबल है, इसकी लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, फिर भी इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई रिएक्शन टीसीपी और केसीपी के दोनों के अकॉर्डिंग चलता हो तो उस समय टीसीपी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें बनने वाला एल्किन ना क्राउडेड होता है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है। जबकि सिचुएशन ऐसा नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको स्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका डायग्राम जरा देखिए, डायग्राम आपको मैंने बता दिया कि जो टीसीपी वाले हो, देखो ये टीसीपी है, टीसीपी क्यों, क्योंकि देखो टीसीपी की एनर्जी भी कम होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी टीसीपी की है, केसीपी की एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर से डिसाइड होगी। मुझे बताओ टीसीपी का जो प्रोडक्ट है, टीसीपी का जो प्रोडक्ट है वो देखो जरा, और केसीपी का जो प्रोडक्ट देख लो जरा नीचे जरा, ये देखो नीचे मतलब ये स्टेबल इससे ज्यादा है। ऊपर देखो, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, आप अच्छे से बता सकते हैं कि ऊपर वाला ग्राफ सर केसीपी का है। क्यों, क्योंकि केसीपी का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, इंटरमीडिएट भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। नीचे वाला ग्राफ किसका है, नीचे वाला ग्राफ टीसीपी का है। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी, सॉरी, नीचे वाला ग्राफ केसीपी का है, ऊपर वाला ग्राफ टीसीपी का है। टीसीपी की कंडीशन खराब है, लेकिन फिर भी देखिए इस ग्राफ का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है नीचे की तरफ। क्लियर, तो ये बात बस अब ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा ये बात। अब जरा कुछ क्वेश्चन पे इसका यूज करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज बताया था, अब ध्यान करो, मैंने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया जाए, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया जाए तो मुझे बताओ एल्किन और एल्काइन किसमें फास्ट होती है, एल्किन फास्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो मोर स्टेबल होता है, ये आप बात जानते हैं। लेकिन बच्चों जरा इसमें एक आश्चर्य की बात देखिएगा, मैं पहले बताता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको एचबीआर का एडिशन कराना और एचबीआर आपके पास केवल एक इक्विवेलेंट है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और केवल एचबीआर एक ही है, कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा भाई, कोई कॉन्जुगेशन तो है नहीं, तो कोई टेंशन भी नहीं है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, एचबीआर जुट जाएगा, ये ऐसे पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको पता है डबल बॉन्ड पे फास्ट होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो
बच्चों ये मैंने कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लिया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, पाई सिग्मा पाई, भले ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और मैंने HBr की केवल एक इक्विवेलेंट लिए। तो बच्चों इसको नियम के अनुसार यहाँ पे अटैक करना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड पे रिएक्शन फास्ट होती है, लेकिन बच्चों ये यहाँ पे अटैक नहीं करता, ये अटैक करता है पता कहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करता है। बच्चों इसको एक्सेप्शन बोलिए जो भी बोलिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करने से ना कॉन्जुगेशन सिस्टम अभी भी मेंटेन है और अलग से स्टेबिलिटी है इस कंपाउंड। कोई बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कभी कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो तो उस केस में अभी जो आपने नियम पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन पे फास्ट होता है, थोड़ा सा भूल जाइए, एल्काइन पे फास्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एल्काइन पे फास्ट करने पे ये कॉन्जुगेशन सिस्टम अभी भी मेंटेन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। केवल इसी को बताने के लिए पूरी कहानी बताई गई थी। खैर आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। अच्छा कोई नॉर्मल है तो डबल बॉन्ड पे अटैक कराना। अब थोड़ा सा एक आगे देखिए, एक बात आगे क्या है, मुझे एक बात बताओ, आप याद करो मैंने जब HOCl का अटैक कराया था तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ना कि H2O न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब उससे OH आएगा और इससे Cl इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन, तो यहाँ मान लो कि यहाँ पे आपने Cl चिपका दिया, यहाँ पे अपना Cl चिपका दिया तो दूसरे जो मोर स्टेबल वहां पे OH चिपक जाता। ये तो आप रिएक्शन जानते हैं। लेकिन बच्चों यदि आपने NOCl ले लिया, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने HOCl लिया तो HOCl में ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और बिल्कुल साइड में आता है ताकि स्टेबल कार्बोकेटायन बनवा सके। लेकिन इस केस में जरा देखिए, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO हो जाता है, NO जो साइड में आ रहा है, और न्यूक्लियोफाइल आपका क्लोरीन हो जाता है और मोर क्राउडेड पाया जाता है। दोनों में देख रहा हो ना क्या अंतर है? अब ऐसा क्यों हुआ तो मेरी मैकेनिक बता देता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब कभी NOCl का प्रश्न आएगा तो प्लीज गलती ना करें, क्लोरीन को मोर क्राउडेड कार्बोकेटायन पे जोड़े और NO को जहां पे आप पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा तो वो कराए। ये बात ध्यान रखिएगा ना, NOCl, NO को इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे और इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, ये गलती ना हो। तो ये जब कभी दोनों दे देना तो कंफ्यूज मत होना, है ना। अब जरा इसका जरा वो देख लीजिए। मुझे एक बात बताओ बेचारा, इस नाइट्रोजन को जरा ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन इधर क्लोरीन से जुड़ा, ये नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन से जुड़ा। बड़ा तकलीफ में, तकलीफ क्यों है? क्योंकि बेचारा ये बेचारा ना इस खुद पे प्लस है भाई, ये खुद पे पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। दोनों ओर से दुनिया के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब इसको खींचेंगे तो बेचारा इस पे खुद पे प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं आपको। तो जब खुद पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो मुझे बताओ क्या डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? भाई आपको पता है ना डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। जब डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये सीन बन जाएगा भाई? जब डबल बॉन्ड अटैक करता तो किसी मोर क्राउडेड पे कार्बोकेटायन बनवा लेता, बगल में कार्बोकेटायन बनवा देगा और इससे इलेक्ट्रोफाइल की तरह नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन। अब ये O- ये तुरंत का तुरंत अपना डबल बॉन्ड को मेंटेन करता है। जैसे मेंटेन करता तो यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बोकेटायन पर अटैक कर लेते हैं, तो अटैक करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे NO रह जाता है। ये समाप्त हो गया, द एंड। एल्काइन आपका पूरी तरह समाप्त हो गया है। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, एल्काइन इससे बाहर नहीं आने वाला है।